जैसे ही मेरा बर्थ होता है तो एक मेरे कर्म और हर हिसाब से यहाँ पे मैं आयुर्वेद का जो हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो मेरी डिजीज है वो कहीं मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के से रिलेटेड तो नहीं है। तो वहां पे हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं कि क्या है आपके पास, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या नहीं है ना। तो उसमें देखते हैं कि फिर कहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम आई, कि इन सारी जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है उनको देखने के लिए हमें आपका ये सारा एनालिसिस करना पड़ता है। तो नंबर क्या बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या बताती है कि आपकी बॉडी में, क्योंकि हर चीज एलिमेंट से जुड़ी हुई है। एलिमेंट्स वही हमारे पंच तत्व में से आपकी बॉडी में किस तत्व की डोमिनेंस है, कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन सा कम है, और ये सारी चीजें आपके 7 चक्रा को डोनेट कर देती हैं। तो थोड़ा सा ये समझने में डिफिकल्ट होता है, बट जैसे जैसे इजी इजी करके मैं एक एक चक्रा को समझाऊंगी तो शायद आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि मेरी बॉडी को कौन सी चीज कैसे इफेक्ट कर देती है। तो हर चीज मेरी जो यूनिवर्स में हर चीज है, हमेशा दो चीजें हैं। एक मैटर है, मैं कैसे पैदा हुई, उसमें कितना मास है, कितना उसमें पानी है, कितनी सारी चीजें हैं। हर चीज की एक रेशो बनती है और उन रेशो के हिसाब से ही हमारी बॉडी बनती है। तो ये पंच एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। और जो बाहर सारी चीजें हैं वो मेरी अंदर की बॉडी के मूवमेंट्स को, मेरी जो स्पिरिचुअल बॉडी है और जो मेरा सूक्ष्म शरीर है वो सारा सेल से बना है। सेल्स की छोटी इकाई हम लोग लेके चलते हैं, एटम से बना है और उनमें लगातार मूवमेंट्स होती रहती हैं। तो वो मूवमेंट्स हैं जो हमारी जो आउटर जो मेरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट्स के साथ मैच करती हैं। तो जहां तक वो मेरी सिंक में चलता है तो मैं अच्छा हूं, मैं हेल्दी हूं। जहां पे वो मेरी सिंक में नहीं है तो वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी को कहते हैं शनि की फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि शनि की जो पोजीशन आती है कि इस पे शनि का अब 7.5 शुरू हो गई है, ढैया है 2.5 साल की उसकी जो गति है, तो वो कैसे हिसाब से काम करती है। क्योंकि इसमें जो मैं करेक्टर्स देखती हूँ, मैं प्लेनेट की एस्ट्रोनॉमी प्लेनेट के करैक्टर देखती हूँ, वो प्लेनेट क्या करता है, आपकी मूवमेंट्स को स्लो डाउन कर देता है। तो आपकी मूवमेंट्स जब स्लो डाउन होंगी तो नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होगा। आपका जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा तो आपके शरीर की, मतलब मेरे हिसाब से मेरा एक शरीर है जो जितनी सारी उसमें ऊपर से लेके तक नीचे तक, जैसे मशीन में गरारियां फिट होती हैं ऐसे ही हमारी बॉडी में भी गरारियां फिट होती हैं। और उस गरारी को लेमन लैंग्वेज में हम गरारी अगर बोल रहे हैं, और वैसे उसको दूसरी भाषा में हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये चक्र है। चक्र इज द राउंड अबाउट जो एक सिस्टम को पूरा ब्लड और सारा न्यूट्रिशन दे रहा है। तो जहां पे भी वो ब्लॉक होगा, जहां पे भी उसकी मूवमेंट्स ब्लॉक होगी, ये वही की मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी को आईज में दिक्कत आती है, किसी को पैरों में दिक्कत आती है, किसी को जॉइंट्स में दिक्कत आती है। वो सारी दिक्कत कैसे आती है कि हमेशा मैं ये समझाती हूँ कि भगवान क्या, कोई भी हम लोग गेम खेलते हैं तो एक ब्लैंक छोड़ी होती है जिसका हमें सोल्यूशन देना होता है। जितने भी आप देखोगे क्वेश्चनर देखते हो या कुछ भी देखते हैं तो वहां पे हमें देखते हैं कि एक फिल इन द ब्लैंक होती है जिसको हमें भरना होता है। तो सेम हमारा भगवान ने हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें एक उसने फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है जिसको भरने में हमारी पूरी उम्र लग जाती है। वो ब्लैंक है जो आपको प्रॉब्लम देगा आपकी लाइफ में। आपको बस वो ब्लैंक जानना है कि मेरी लाइफ में वो ब्लैंक स्पेस क्या है और किसको रिप्रेजेंट करती है। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो उसी वीक पॉइंट पे, वो एक वीक पॉइंट है मेरी बॉडी का, उसी वीक पॉइंट से रिलेटेड मुझे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इतनी इलेबोरेशन में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ये छोटी सी चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये इतने सारे जो पंच तत्व की बात करते हैं, वो पंच तत्व मेरी बॉडी में भी हैं, वो बाहर भी है, वो यूनिवर्स में भी मैच करते हैं। उनकी मेरी बॉडी के साथ अलाइनमेंट
मेरे को हेल्दी बनाती है, और उसमें अगर कोई चीज ब्लॉक हो रही है तो मुझे डिजीज देती है, और अगर नहीं है तो मेरा वो जो हम लोग बोलते हैं कि मेरे मेरे बॉडी में वो चीज एलिमेंट ही मिसिंग है, तो उससे रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो हमें बाहर से ही जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको जो मेरे पास नहीं है वो मुझे यूनिवर्स में फ्री से मिलता है, वो मुझे उसमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जानना है और यूनिवर्स से लेना है। और जो मेरे पास एक्सेस है, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी के डेट ऑफ बर्थ में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 9 है, जो 3 या 4 9 है, तो वो क्या है, एक्सेस ऑफ मेरा मंगल है। तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि आपकी एक्सेस एनर्जी है, वो आप एक्सेस एनर्जी यूनिवर्स को दीजिए, जो एक्सेस है वो दो और जो नहीं है वो लो। सिंपल सा मैथमेटिक इक्वेशन है यूनिवर्स के साथ, जिसको ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, हमने कभी समझने की कोशिश नहीं करी। तो यही है, और इसी हिसाब से मैं आगे जाके जितनी भी डिजीजेस हम लोग लेंगे उसका साइंस से तो लेना देना है ही। मेरा आयुर्वेद का फील्ड है, आयुर्वेद के साथ एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद के साथ वास्तु कैसे काम करता है आपकी बॉडी में, एक ही चीज नहीं आपको प्रॉब्लम में डालती, इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं जो कंबाइन होके अल्टीमेट आपको रिजल्ट देती हैं। तो एक चीज नहीं है जो आपको बॉडी के ऊपर काम करती है। तो ये आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बच्चों के लिए इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए। हम्म। साथ ही अगर आप बच्चों से रिलेटेड और अपनी क्वेरीज को जानना चाहते हैं और अपने क्वेश्चंस रखना चाहते हैं तो आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। साथ ही मैम का नंबर उसमें मेंशन है, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।